ठीक है, अब है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने आपको ये ऑर्गन ऑफ यूएन में बताया था, यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्गन है, जो 6 ऑर्गन्स बताए थे उनमें से वन ऑफ देम है। ठीक है, इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इट इज एस्टेब्लिश इन 1945। इट्स हेडक्वार्टर इज हॉज, नीदरलैंड्स। इट्स मेंबर कंट्रीज आर 15 एंड हेड कौन है बेटा इसके? जॉन डोंजगे यूसुफ। ठीक है, दिस इज योर about International Court of Justice. Let's discuss about the next. Amnesty International. Amnesty International was established in June 1961. Its headquarters is in London. Secretary General is Engels Kalmat and members जो है वो 7 million members हैं। इसमें बेटा person add होते हैं, not the country. ठीक है? It is for the human rights, defending the human rights. What do you mean by human rights? ठीक है, किसी इंसान को हम जबरदस्ती, देखो बेटा ह्यूमंस ना अपने खुद के राइट्स होते हैं, जैसे हमारे पास खुद के अपने अधिकार हैं, जैसे हमें कोई जबरदस्ती टॉर्चर नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। इस टाइप की जो है इसे कहते हैं बेटा व्हाट वी कॉल इट, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक 30 ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है, जो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, ओके। फिर आता है MTCR, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज 35 हैं। ठीक है, और ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय G7 कंट्रीज। ठीक है, और G7 कंट्रीज में कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, G7 कंट्रीज। ठीक है, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो सारी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एक्सेप्ट चाइना। चाइना नहीं है इसमें, जो उसमें है। ठीक है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजीज के से रिलेटेड है। इसमें 35 कंट्रीज। ठीक है, इसमें डिसाइड किया गया है कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू मिसाइल। ठीक है, अब है IAEA। ठीक है, दैट इज योर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है बच्चे, दिस इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, दिस इज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। ठीक है, इस हेडक्वार्टर इज इन वीना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, मैंने आपको 2 हेडक्वार्टर ऑलरेडी वीना से रिलेटेड बताए हैं। ठीक है, इट्स मेंबर कंट्रीज आर 173। ठीक है, हेड इज राफेल ग्रॉस्की। बेटा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, दिस इज व्हाट, आपको पता होगा एटॉमिक एनर्जी, एटम बम के बारे में सुना ही है आपने, न्यूक्लियर पावर जो है। ठीक है, आपको पता है जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे। ठीक है, तो एटॉमिक बम के ऊपर, मतलब जो एटॉमिक एनर्जी है उस पर एक एजेंसी है कि कोई एटॉमिक एनर्जी की मिसयूज ना करे। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी इज द मोस्ट फेटल वेपन। ठीक है, जो इंसानों को सबसे ज्यादा मारने वाला वेपन है वो एटॉमिक ही है। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर एक हेड, एक मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई हुई है कि कोई गलत काम ना हो सके इन द फ्यूचर। ठीक है, समझ आया? कोई अपनी मर्जी से इस एटॉमिक एनर्जी को अपने मन, अब किसी का मन कर रहा है एटॉमिक बम फोड़ देते हैं, चलो आज हमें पटाखे फोड़ने की जगह एटॉमिक बम फोड़ देते हैं, दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, पूरे के पूरे कंट्रीज हो जाएंगे। चलिए, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट। OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स या एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। अब आता है बेटा आपका केमिकल वेपन्स। ठीक है, केमिकल वेपन्स एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स हैं जिसमें हम बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स, जैसे कोरोना वायरस को हम मानते हैं कि चाइना ने वो एक केमिकल वायरस था, उसको बनाया था। ठीक है, पर जो बायो वॉर्स होते हैं जिसके अंदर कुछ वायरस वगैरह जो है वो कंट्रीज के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे काफी ज्यादा लोगों की डेथ होती है, उसे बोलते हैं बेटा केमिकल वेपन्स। ठीक है, तो प्रोहिबिशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है कि केमिकल वेपन्स ना यूज किए जाए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेटल हैं और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। ठीक है, लोगों की लाइफ को। समझ रहे हो बच्चों सारे? वर्णिका, भानु प्रताप, आकाश, अद्विता, वेदांश क्लास में हो ना सारे? यश, कीर्ति, मनुदेव, एवरीवन वीडियो ऑन रखो। आन्या, ठीक है, खुशी। तो मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193।
देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हॉज नीदरलैंड। हॉज नीदरलैंड में कौन सा था बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। डायरेक्टर जनरल कौन है बेटा आपका, फर्नांडो एरियासिस, फर्नांडो एरियासिस, ठीक है। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। मेंबर कंट्रीज आर इन 191 एंड हेड इज द हेनरिटा एच फोरेन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की ही फर्दर ब्रांच है। इट इज फॉर द चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। जैसे बच्चों के लिए आपको उनके डिजीजेस के लिए, उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड अगर हमें फंड चाहिए तो यूनिसेफ विल प्रोवाइड, ठीक है, टू द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ओके बच्चों, एंड टेक केयर ऑफ द बच्चे जो है। फिर आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्री इज 187 एंड हेड इज के राइटर, ठीक है। ILO इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका डे भी मनाया जाता है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। इट वाज ऑन 1 मई, 1 मई को हम डे मनाते हैं, दैट इज योर लेबर डे, मे डे जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर ऑर्गेनाइजेशन। WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948, ठीक है। 7 अप्रैल आपका कैसे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज इसके 194 है, ओके बच्चे। एंड हेड इज द डॉक्टर टेड्रोस एब्हाम एनग्रेबस, ओके। Let's discuss about the next organization, that is WMO, World Meteorological Organization. It was established in 1950. Headquarter is Geneva, Switzerland. Member countries is 193. Head है आपके गेरनार्ड एड्रियन, ओके बच्चे, ठीक है बच्चों। हेड, हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म, उसके हेड और ये सब, ये बेटा एडिशनली आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे आपको ओलंपिक्स के बारे में अलग से पढ़ाऊंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इन सबको मैं आपको अलग से ही पढ़ाऊंगी। बस एक बार मैं आपको इनको नाम, इनको फिलहाल थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरपोल, इंटरपोल इज द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फ्रांस में हेडक्वार्टर है, लयान में, ठीक है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दैट वाज इन 7 सितंबर 1923। फिर आता है BIS, बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है। ये बेसिस स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके हेड कौन है, ऑस्टिन केस्टर, ठीक है, 1930 में बना था। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO बोले, WIPO बोलो, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, डेरेनटैन, 14 जुलाई 1967। यूनकैट, UNCTAD, इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड रेबेका ग्रेप्सन का जो हेड है, और 1964 में ये फाउंड हो गए थे। IOC इज द ओलंपिक्स के लिए, लॉसेन, थॉमस बैच, 1894, ओके बच्चों। यूनिडो, इट्स यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया। डी योंग इज द हेड, 1966 में फाउंड हुआ। यूनेप इज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नायरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। इंगर एंडरसन, 5 जून 1976, ठीक है। इसमें मेंबर कंट्रीज भी साथ में दे रखी है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क। एक्चिम स्टैंडअप, 1965। UNITAR, यूनाइटेड नेशंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, निखिल सिंह, 1963, ओके। These are the few organizations जो आपको मैंने बाद में एडिशनली आपको बताई हैं,